जय हिंद दोस्तों, देव ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर नंबर 5 यानी बच्चों का रिकॉर्ड प्रबंधन, तो इस चैप्टर के जो विगत परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। लेकिन आपको एक जानकारी बता दूं कि जैसे आपके सिलेबस के अंदर 6 चैप्टर दिए गए हैं, तो जो एक चैप्टर बच रहा है जैसे उसका नाम है पुरुष और महिला छात्रों का अलगाव सुनिश्चित करना, तो उस चैप्टर के जो स्टडी मटेरियल इतना नहीं मिल पाया, तो इस कारण उसके क्वेश्चन भी नहीं मिले हैं। तो आपको जितने उस चैप्टर के जितने क्वेश्चन मिले हैं उन क्वेश्चनों को भी मैंने इसी वीडियो के अंदर जोड़ दिए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास प्रबंधन प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं क्या है? तो ऑप्शन ए है छात्रावास अभिलेख, ऑप्शन बी है छात्र केंद्रित वातावरण, ऑप्शन सी है शुल्क संग्रहण, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। मतलब जो छात्रावास प्रबंधन प्रणाली होती है उसके लिए छात्रावास अभिलेख भी जरूरी है, छात्र केंद्रित वातावरण भी और शुल्क संग्रहण भी। तो इसका उत्तर तीनों हो जाएंगे ऑप्शन डी। तो इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। एक छात्रावास प्रबंधन प्रणाली में हॉस्टल वार्डन को छात्रावास अभिलेख, छात्र केंद्रित वातावरण, शुल्क संग्रहण के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में छात्रों के रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन ए है क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी है रजिस्टर दस्तावेज, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों। मतलब जो छात्रों का जो छात्रावास के अंदर जो छात्रों का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए मतलब एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग किया जाता है और रजिस्टर दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। तो अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावासों में छात्रों के रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग तथा रजिस्टर दस्तावेज का उपयोग किया जाता है। रिकॉर्ड प्रबंधन एक व्यावसायिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सभी आवश्यक गतिविधियों को भंडारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचयी रिकॉर्ड कार्ड में निहित डाटा होना चाहिए। ऑप्शन ए है सटीक, ऑप्शन बी है व्यापक, ऑप्शन सी है उपयोग करने योग्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। मतलब जो संचय रिकॉर्ड कार्ड डेटा है उसके अंदर उसके अंदर जो जानकारी होनी चाहिए वो सटीक होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए और उपयोग करने योग्य होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। संचयी रिकॉर्ड कार्ड में निहित डाटा सटीक, व्यापक, उद्देश्यपूर्ण व उपयोग करने होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास समिति में कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए है प्राचार्य, ऑप्शन बी है सचिव, ऑप्शन सी है वार्डन, ऑप्शन डी है उप वार्डन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सचिव। मतलब जो छात्रावास समिति होती है उसके अंदर सचिव शामिल नहीं होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट है, छात्रावास समिति में प्राचार्य शामिल होता है, वार्डन शामिल होता है, प्रशासनिक सहायक शामिल होता है, अधीक्षक शामिल होता है, लेकिन सचिव शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में प्रवेश के समय छात्रों की प्रोफाइल में किन तथ्यों को शामिल किया जाएगा? मतलब जो उनकी जो एडमिशन लेते हैं तो उस दौरान कौन कौन सी जानकारी छात्र की ली जाती है? तो ऑप्शन ए है छात्रों का जन्म दिनांक, ऑप्शन बी है आर्थिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी है पारिवारिक समस्याएं, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। मतलब जो छात्रावास में जब छात्र जन्म वो एडमिशन लेता है तो छात्रों का जन्म दिनांक भी ली जाती है, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि भी ली जाती है और पारिवारिक समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली जाती है। एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावासों में प्रवेश के समय छात्रों के प्रोफाइल में छात्रों का जन्म दिनांक, आर्थिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक समस्या आदि को शामिल किया जाता है। ऐसा करके छात्रावास के अंदर नियमों और सुविधाओं को समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ छात्रावास छात्र प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर छात्रावास में क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है कुशल संचार के लिए, ऑप्शन बी है बेहतर रिकॉर्ड रखने के लिए, ऑप्शन सी है आसान उपस्थिति ट्रैकिंग के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। मतलब जो सर्वश्रेष्ठ छात्रावास छात्र प्रबंधन प्रणाली मतलब सॉफ्टवेयर छात्रावास में क्यों जरूरी है? इसके लिए कुशल संचार के लिए भी जरूरी है, बेहतर रिकॉर्ड रखने के लिए, क्योंकि जो रजिस्टरों में रिकॉर्ड रखा जाएगा तो रजिस्टर चूक हो जाते हैं, कई बार खो जाते हैं, कई बार फट जाते हैं, ये प्रकार की समस्या आती है। और आसान उपस्थिति ट्रैकिंग के लिए ये सभी स्थितियाँ इसके जो सॉफ्टवेयर छात्रावास के लिए सभी महत्वपूर्ण है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। सर्वोत्तम छात्रावास छात्र प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर किसी भी स्कूल छात्रावास के लिए आवश्यक है। यह कुशल संचार, बेहतर रिकॉर्ड कीपिंग, आसान उपस्थिति ट्रैकिंग, प्रभाव, कक्षा प्रबंधन और बढ़ी हुई सुरक्षा
सहित कई लाभ प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में रखरखाव के मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है छात्रों को मुद्दों को स्वयं ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है छात्रों के लिए रखरखाव समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक प्रणाली बनाना। ऑप्शन सी है सेमेस्टर के अंत तक इंतजार करने का आश्वासन देना। ऑप्शन डी है रखरखाव पूरी तरह छात्रावास प्रशासन पर जोड़ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी छात्रों के लिए रखरखाव समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक प्रणाली बनाना। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। तो छात्रावास में रखरखाव के मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए वार्डन की समस्याओं की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक छात्र अपनी समस्या तुरंत दर्ज करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है वार्डन, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल, ऑप्शन सी है रजिस्ट्रार, ऑप्शन डी है मेस पर्यवेक्षक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मेस पर्यवेक्षक। इसका उत्तर हो जाएगा डी, मेस पर्यवेक्षक। अब हम अनुशासन समिति में मतलब कौन कौन शामिल होता है ये देख लेते हैं। तो अनुशासन समिति में शामिल होता है जैसे प्रिंसिपल, वार्डन, रजिस्ट्रार, एडमिन संबंधी या एचओडी, डिप्टी वार्डन आदि, ये सभी मतलब अनुशासन समिति में शामिल होते हैं। लेकिन जो मेस पर्यवेक्षक होता है जो अनुशासन समिति में शामिल नहीं होता है। छात्रावास के स्टोर कक्ष का भौतिक प्रमाणन वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है 5 बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 बार। मतलब जो छात्रावास में स्टोर कक्ष होता है जिसमें जो साजो सामान रखा रहता है, तो उसका भौतिक प्रमाणन कि मतलब कितना सामान बचा हुआ, कितना काम लिया जा चुका है, ये सभी का जो भौतिक प्रमाणन वर्ष में कम से कम 1 बार होना चाहिए। छात्रों की गतिविधियां कौन से रजिस्टर में दर्ज होगी? तो ऑप्शन ए है उपस्थिति रजिस्टर, ऑप्शन बी है मूवमेंट रजिस्टर, ऑप्शन सी है हाउस मीटिंग रजिस्टर, ऑप्शन डी है शैक्षणिक रजिस्टर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मूवमेंट रजिस्टर। मतलब जो छात्रों की गतिविधियां मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज की जाती है। अब जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं, तो छात्रों की गतिविधियां मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज की जाती है। ऐसा करने से छात्रों की अनुचित गतिविधियों में वांछित सुधार लाया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके परिवार वालों या अभिभावकों को दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र की उपस्थिति और छात्रावास में होने वाली किसी भी घटना का मूल्यांकन करने को क्या कहते हैं? मतलब छात्र की उपस्थिति और छात्रों में होने वाली किसी भी घटना का मूल्यांकन करने का क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है रिकॉर्ड रखना, ऑप्शन बी है विकास मूल्यांकन, ऑप्शन सी है अकादमिक समर्थन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकॉर्ड रखना। एक्स्ट्रा फैक्ट है, रिकॉर्ड रखना उन तरीकों और प्रथाओं का वर्णन करता है जिनका उपयोग एक संगठन के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और उन्हें संचालित करने के लिए किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली से क्या लाभ है? ऑप्शन ए है छात्रों के डेटा का ट्रैक करना, ऑप्शन बी है उन्नत प्रशासन, ऑप्शन सी है सुव्यवस्थित समय सारणी प्रबंधन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। मतलब जो छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली के लाभ हैं, जैसे छात्रों के डाटा को ट्रैक करने में आसानी होती है, उन्नत प्रशासन बना रहता है और सुव्यवस्थित समय सारणी का प्रबंधन बना रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक्स्ट्रा फैक्ट है, छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में छात्रों के डेटा को ट्रैक करने में, उन्नत प्रशासन में और सुव्यवस्थित समय सारणी प्रबंधन के उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठनात्मक संरचना में शामिल होता है। ऑप्शन ए कार्य का विभाजन, ऑप्शन बी है दायित्वों का आवंटन, ऑप्शन सी है रिपोर्टिंग समय संबंधी स्थापित करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। मतलब जो संगठनात्मक संरचना होती है उसके जो कार्य का विभाजन भी होता है, दायित्वों का आवंटन भी होता है, रिपोर्टिंग संबंधी स्थापित करना भी होता है। मतलब इसको तीनों उत्तर हो जाएंगे, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट रजिस्टर के प्रारूप में सम्मिलित होगा। तो ऑप्शन ए है छुट्टी पर जाने की तारीख, ऑप्शन बी है छुट्टी का उद्देश्य, ऑप्शन सी है छात्र किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी। मतलब जो मूवमेंट रजिस्टर होते हैं तो उसके प्रारूप में छुट्टी पर जाने की तारीख भी लिखी अंकित होती है, छुट्टी का उद्देश्य भी होता है और छात्र किसके साथ जा रहा है ये भी अंकित होता है। अब इसके मूवमेंट रजिस्टर के थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। मूवमेंट रजिस्टर के प्रारूप में छात्र की छुट्टी पर जाने की तारीख लिखी होती है
उनका उद्देश्य होता है, वापस आने की तारीख होती है, छात्र किसके साथ जा रहा है, छात्र कहाँ गया था इत्यादि, मतलब जो छात्र की सभी गतिविधियों मतलब जो इसके अंदर दर्ज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में छात्रों का रिकॉर्ड रखने का दायित्व किसका होता है? ऑप्शन ए है छात्रावास अधीक्षक, ऑप्शन बी है अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक, ऑप्शन सी है सुरक्षा गार्ड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी छात्रावास अधीक्षक। मतलब जो छात्रावास की छात्रों का रिकॉर्ड रखने का दायित्व छात्रावास अधीक्षक का होता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावासों में छात्रों का रिकॉर्ड रखने का दायित्व छात्रावास अधीक्षक का होता है और छात्रावास अधीक्षक समय समय पर संस्थान की स्थितियों में सुधार का अवलोकन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्डन को निम्नलिखित में से किस नियम से अच्छी तरह से परिचित होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय खेल दिशा निर्देश, ऑप्शन बी है छात्रावास भवन निर्माण मानदंड, ऑप्शन सी है स्थानीय पंचायती राज कानून, ऑप्शन डी है छात्रावास नीतियों और दिशा निर्देश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी छात्रावास की नीतियां और दिशा निर्देश को जानना बहुत जरूरी है वार्डन के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है जैसे वार्डन को निम्नलिखित में से किस नियम को अच्छी तरह से परिचित होना अनिवार्य है? तो सबसे ज्यादा तो यह है छात्रावास नीतियों और दिशा निर्देशों की जानकारी होना बहुत आवश्यक, क्योंकि तभी वो बच्चों के मतलब सभी तरीके को और उनके कार्य को संभाल पाएंगे। और अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लें, छात्रावास वार्डन को छात्रावास संबंधी नीतियां और दिशा निर्देश से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि वह छात्रावास को बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सके और आवश्यकता पड़ने पर समस्याओं को सुलझा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास सलाहकार समिति के कार्यों में शामिल है? तो ऑप्शन ए है स्टाफ सदस्यों का पर्यवेक्षण, ऑप्शन बी है छात्रावास नियमों और विनियमों से संबंधित नीतिगत मामलों की सलाह, ऑप्शन सी है सुरक्षा संबंधी मामलों पर सलाह, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। मतलब जो छात्रावास सलाहकार समिति होते हैं तो उनके कार्य शामिल है जैसे स्टाफ सदस्यों का पर्यवेक्षण करना, छात्रावास नियमों और विनियमों से संबंधित नीतिगत मामलों की सलाह उनसे ली जाती है, और सुरक्षा संबंधी मामलों की सलाह भी छात्रावास सलाहकार समिति के आधार पर ही ली जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। एक्स्ट्रा फैक्ट है, छात्रावास सलाहकार समिति छात्रावास के सभी स्टाफ सदस्यों के पर्यवेक्षक सहित छात्रावास से संबंधित मामलों के दिन प्रतिदिन के कार्यों और दीर्घकालीन योजनाओं के दिशा निर्देश निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी छात्रावास प्रबंधन में शामिल होती है? ऑप्शन ए है बाल कमेटी, ऑप्शन बी है ग्रामीण समिति, ऑप्शन सी परामर्श समिति, ऑप्शन डी है छात्र संघ समिति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी परामर्श समिति। मतलब जो छात्रावास प्रबंधन में जो कमेटी शामिल होती है वो होती है परामर्श समिति। और अब इस एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। हॉस्टल प्रबंधन के मुख्य रूप से परामर्श समिति शामिल होती है, जबकि छात्र संघ समिति छात्रों की आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण कमेटी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं पर कार्य किया जाता है। मतलब जो छात्र संघ समिति होती है ये मतलब जो ग्रामीण कमेटी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का समाधान निकालती है, और जो परामर्श समिति होती है तो वो छात्रावास प्रबंधन में शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास के सभी कर्मचारियों की हाजिरी कौन लेता है? मतलब हाजिरी कौन लेता है? तो ऑप्शन ए है अधीक्षक, ऑप्शन बी है सीनियर वार्डन, ऑप्शन सी है डीन, ऑप्शन डी है भार साधक अधिकारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब जो छात्रावास के सभी कर्मचारियों की हाजिरी लेता है भार साधक अधिकारी के द्वारा हाजिरी ली जाती है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, छात्रावास के सभी कर्मचारियों की प्रतिदिन हाजिरी भार साधक अधिकारी या ऑफिस इंचार्ज द्वारा ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास की छात्र समितियों की बैठक माह में कितनी बार होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1 बार। मतलब जो छात्रावास में छात्र समितियों की बैठक माह में 1 बार होना आवश्यक है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, छात्रावास की छात्र समितियों की बैठक माह में 1 बार अवश्य होनी चाहिए और अधीक्षक यह सुनिश्चित करे कि उनकी गतिविधियों और कार्यवाहियों का एक रिकॉर्ड तैयार कर इसे हॉस्टल प्रबंधन के समक्ष रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास वार्डन द्वारा नियमित निरीक्षण एवं मूल्यांकन किसका किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों के दैनिक क्रियाकलापों का, ऑप्शन बी है कर्मचारियों के वेतन भत्ते का, ऑप्शन सी है छात्रावास के स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी छात्रावास में
के स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए, मतलब जो छात्रावास का वार्डन होता है तो उसको मतलब स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को किस प्रकार की भूमिकाएं निभाने को तैयार रहना चाहिए? ऑप्शन ए है समूह, ऑप्शन बी है समुदाय, ऑप्शन सी है समाज, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सभी। विद्यार्थियों में जो मतलब समूह की भावना भी होनी चाहिए, समुदाय की भावनाएं भी होनी चाहिए, भूमिका निभाने के लिए होनी चाहिए, और समाज संबंधी भूमिकाएं होनी चाहिए। तो अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। विद्यार्थियों को समूह, समुदाय तथा समाज के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे कि वह एक सम्मानजनक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्डन द्वारा छात्रावास में छात्रों की गृह शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए परिवार के सदस्यों के साथ संचार को हतोत्साहित करके, ऑप्शन बी है छात्रों के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित करके, ऑप्शन सी है समस्या को नजरअंदाज करना और उम्मीद करना कि यह दूर हो जाएगा, ऑप्शन डी है छात्रों का ध्यान भटकने के लिए अन्य मुद्दे को शुरू करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित करके। मतलब जो छात्रों के लिए, जो छात्र कभी कभी घर चल जाते हैं और वहाँ पे घर पर अच्छी तरह शिक्षा, बेहतर शिक्षा कर सके, मतलब घर पर अच्छी तरह से पढ़ सके, तो उसके लिए छात्रों के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित करना चाहिए, जिससे उनको समझाना चाहिए कि मतलब आप घर पर किस प्रकार पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मतलब जो गृह शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए छात्रों के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं, वार्डन द्वारा छात्रों की गृह शिक्षा को बेहतर करने के लिए छात्रों के साथ नियमित परामर्श सत्र आयोजित करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्डन को दिन में नियमित रूप से कितनी बार छात्रों की उपस्थिति लेना अनिवार्य है? ऑप्शन ए है 3 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 1 बार, ऑप्शन डी है 4 बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2 बार। मतलब छात्रावास की जो वार्डन होता है उसको मतलब दिन में 2 बार उपस्थिति लेना अनिवार्य है। एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं, वार्डन को छात्रावास में छात्रों की दिन में 2 बार उपस्थिति लेना अनिवार्य है, और वार्डन के कार्य जैसे डॉर्मेट्री और हॉस्टल के अन्य स्थानों की जांच करना, किसी भी छात्र के बीमार होने पर तत्काल छात्रावास अधीक्षक को सूचित करना, वह उचित कदम उठाना, जैसे उसे किसी अस्पताल में दिखाना है, किसी प्रकार की दवाई दिलाना, और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, डॉर्मेट्री का स्टॉक का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर सॉफ्ट क्या है? ऑप्शन ए है छात्रावास विवरणिका, ऑप्शन बी है छात्रावास प्रबंधन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है छात्रों के बारे में जानकारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब छात्रावास प्रबंधन सॉफ्टवेयर। जो मास्टर सॉफ्ट होता है एक छात्रावास प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं, मास्टर सॉफ्ट छात्रावास प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, इसमें छात्रों का पंजीकरण से लेकर कमरे और मेस आवंटित करने, जैसे छात्र गिनती, रिकॉर्ड प्रबंधन करने और छात्र के आने जाने तक, यह छात्र की सभी दैनिक गतिविधियों को सुबह व्यवस्थित और स्वचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है छात्रों की उपस्थिति की रिपोर्ट, ऑप्शन बी है प्रगति रिपोर्ट, ऑप्शन सी है दस्तावेज एवं प्रवेश विवरण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। मतलब जो छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर होता है उसका कार्य होता है जैसे छात्रों की उपस्थिति को रिपोर्ट करना और प्रगति की रिपोर्ट करना और दस्तावेज और प्रवेश का विवरण, ये सभी छात्रावास रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर के अंदर ही होते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं, छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर छात्र सूचना प्रणाली का रूप है, जिसमें छात्रावासों के अंतर्गत छात्र की उपस्थिति, प्रगति रिपोर्ट, दस्तावेज, प्रवेश विवरण आदि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक गतिविधियां कौन कौन सी है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, ऑप्शन बी है खेलों का आयोजन, ऑप्शन सी है अन्य पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। मतलब जो सर्वांगीण विकास के लिए मतलब ये सभी गतिविधियां की जा सकती है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, खेलों का आयोजन किया जा सकता है और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों का भी आयोजन किया जा सकता है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, छात्रावास का माहौल छात्रों के विकास को प्रभावित करता है, इसलिए वार्डन का दायित्व है कि छात्रावास में सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे खेल गतिविधियां और अन्य पाठ्येतर गतिविधियां समय समय पर आयोजित की जाती रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटलीकरण छात्रावास रिकॉर्ड क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए है दस्तावेज प्रसंस्करण में सुविधा, ऑप्शन बी है प्रभावी परिणाम के लिए, ऑप्शन सी है मैनुअल रिकॉर्ड से बचने के लिए, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं, मतलब डिजिटलीकरण छात्रावास रिकॉर्ड विभिन्न दस्तावेज प्रसंस्करण को हर दिन डाटा के उत्पादन से संबंधित है। इन सभी रिकॉर्ड को मैनुअल रूप से बनाए रखने से केवल फाइलों को ढेर लगता है, मतलब जो फाइलों में अगर रखा जाए तो फाइलों का ढेर लगता है और परिणाम अप्रभावी हो सकता है। रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने से फाइलों तक पहुंचाना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त छात्रावास प्रशासकों के लिए संपूर्ण छात्रावास पर नजर रखना भी आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रावास में छात्र समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है, इसका निर्धारण कौन करता है। तो ऑप्शन ए है परामर्श कमेटी, ऑप्शन बी है हॉस्टल वार्डन, ऑप्शन सी है छात्र संघ कमेटी, ऑप्शन डी है हॉस्टल अधीक्षक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉस्टल वार्डन। एक्स्ट्रा फैक्ट है छात्रावास में छात्र समिति की बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है, इसका निर्धारण हॉस्टल वार्डन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र की ओर से किया गया ऐसा मान्य व्यवहार को किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। तो ऑप्शन ए है उपस्थिति रजिस्टर, ऑप्शन बी है हाउस मीटिंग रजिस्टर, ऑप्शन सी है शैक्षणिक रजिस्टर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो छात्रों का असामान्य व्यवहार होता है उसे परामर्श रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और ऑप्शन में परामर्श रजिस्टर नहीं दिया गया है, तो इस कारण ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्र की ओर से किया गया असामान्य व्यवहार को परामर्श रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, उपस्थिति रजिस्टर में छात्रों की उपस्थिति को दर्ज किया जाता है और हाउस मीटिंग रजिस्टर में वार्तालाप और विभिन्न समस्याओं से संबंधित चर्चा की जाती है और शैक्षणिक रजिस्टर होता है इसमें छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियां शामिल की जाती है। एक बार एक्स्ट्रा फैक्ट आप दोबारा सुन ले, मतलब छात्र की ओर से असामान्य व्यवहार किया जाता है तो उससे तो जो परामर्श रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और जो उपस्थिति रजिस्टर होता है तो उसमें छात्रों की उपस्थिति को दर्ज किया जाता है और हाउस मीटिंग रजिस्टर होता है इसके अंदर जो वार्तालाप और विभिन्न समस्याओं से संबंधित चर्चा की जाती है और जो शैक्षणिक रजिस्टर होता है इसके अंदर छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इन सभी रजिस्टरों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में महिला छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वार्डन क्या उपाय कर सकता है। ऑप्शन ए दिन के दौरान महिला सुरक्षा गार्ड नियुक्त करना, ऑप्शन बी है अंधेरे के बाद महिला छात्रों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन सी है महिला विद्यार्थियों को बाहरी गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन डी है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर तथा सभी छात्र तथा छात्राओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करके छात्रावास में महिला छात्राओं की सुरक्षा किया जाना उचित होगा, न कि विभिन्न तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र छात्राओं के संदर्भ में लाइट आउट का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन ए है वह समय जब छात्रों को सभी लाइटें बंद करके सोना चाहिए, ऑप्शन बी है एक मनोरंजक गतिविधि जिसमें फ्लैश लाइट और गेम शामिल है, ऑप्शन सी है वह समय जब छात्र अपने मोबाइल उपकरण का उपयोग मंद गति के साथ कर सकते हैं, ऑप्शन डी है छात्रावास के सामाजिक कैलेंडर में एक विशेष घटना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जो लाइट आउट का तात्पर्य होता है वह समय जब छात्रों को सभी लाइटें बंद करके सोना चाहिए। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। लाइट आउट विधि कई प्रकार के पर्यावरणीय व मानव जनित गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। लाइट बंद करके सोने से जहां एक तरफ बिजली की बचत होती है वहीं दूसरी तरफ मानसिक झुंझलाहट से मुक्ति मिलती है। तो आज की क्लास चैप्टर 5 के सभी क्वेश्चन हमने कर लिए और जो एक चैप्टर बच रहा था जिसका नाम था पुरुष और महिला छात्रों का अलगाव सुनिश्चित करना, तो इन दोनों चैप्टरों की जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं वह सभी इस वीडियो के अंदर आपको करा दिए गए हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।